Hello student, welcome to Anil KK classes. Students, this is my 12th video. Students, इसके पहले मैं 11 वीडियो बना चुका हूँ. प्लीज उसको आप जरूर देखिएगा, सीक्वेंस जरूर देखिएगा. स्टूडेंट्स, मैं डीके गोयल बुक से जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो सारे कॉन्सेप्चुअली हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, बट जितने भी कराऊंगा वो सारे कॉन्सेप्ट वाइज होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं कोई भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूं, सब आपको एक्सप्लेन कराऊंगा. बट आप मेरी वीडियो को सीक्वेंस से देखिए तो आपको मेरी सारी चीजें समझ में आएंगी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज माय टॉपिक लोन. आज मैं लोन पे डिस्कस करूंगा. तो आइए चलते हैं. स्टूडेंट्स, आप देखिए लोन टेकन बाय फर्म फ्रॉम अ पार्टनर. एक केस ये है. दूसरा केस है लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म. आप देख रहे हैं, अगर फर्म पार्टनर से लोन लेता है तब इसकी ये एंट्री होगी, और अगर फर्म पार्टनर को लोन देता है, आई मीन यहां पार्टनर लोन ले रहा है फर्म से, तब ये एंट्री होगी. तो आइए एक एक वन बाय वन समझाते हैं. पहले इसको देखते हैं. तो लोन टेकन बाय फर्म फ्रॉम अ पार्टनर, तो पार्टनर से अगर फर्म लोन ले रहा है तो क्या एंट्री होती है. तो फर्स्ट, फॉर टेकन लोन, अगर फर्म पार्टनर से लोन लेता है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्म में पैसा आ रहा है, लोन लेगा तो फर्म पैसा आएगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट किया गया है. और टू, जो लोन दे रहा है उसका नाम लिखेंगे. दिस फॉर एग्जाम्पल, राम श्याम दो पार्टनर है. राम अगर लोन दे रहा है तो लिखेंगे टू राम्स लोन अकाउंट. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन अकाउंट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया लोन लेने की एंट्री. अब फर्म ने लोन ले लिया है तो इस पे इंटरेस्ट देगा. तो इंटरेस्ट देने की एंट्री क्या होगी. फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने की एंट्री देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. तो यहां स्टूडेंट देख रहे हैं आप, फर्म इंटरेस्ट दे रहा है. नॉर्मली अगर मैं इंटरेस्ट की एंट्री बात करूं, कैश इंटरेस्ट देने की, अगर इंटरेस्ट कैश दिया जाता तो एंट्री क्या होती, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता. बट यहां पे ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्टनर के लोन में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. ये आपको लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट. तो जिस पार्टनर ने लोन दिया है उसका नाम लिखिएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे राम ने दिया है तो इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन अकाउंट हो जाता. तो इंटरेस्ट ऑन राम लोन अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन अकाउंट हो जाता. राम के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. जैसे सपोज राम से 1 लाख रुपए इंटरेस्ट लोन लिया है फर्म ने राम से 1 लाख रुपए लोन लिया है, और इंटरेस्ट सपोज आता है 10,000. तो 1 लाख लोन और 10,000 इंटरेस्ट, 1,10,000 हो जाएगा. इसीलिए इंटरेस्ट टू पार्टनर लोन लिखा जा रहा है, ताकि लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा विथ इंटरेस्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए यहां पे टू पार्टनर लोन लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट टू ये. अब देखिए, इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. किस लिए, प्रॉफिट लॉस जानने के लिए. तो इंटरेस्ट यहां पे डेबिट है, तो इंटरेस्ट को यहां पे क्रेडिट कर देंगे. ट्रांसफर में एंट्री जस्ट अपोजिट हो जाती है. तो इंटरेस्ट यहां डेबिट हो तो क्रेडिट कर देंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर होगा. स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी नहीं आएगा, ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. स्टूडेंट्स इसको ध्यान दीजिएगा, अगर फर्म पार्टनर से लोन ना लेता, किसी और आदमी से लेता, किसी और पर्सन से लेता, आउटसाइडर से लेता, तो क्या होता, फर्म लोन देता, इंटरेस्ट देता कि नहीं लोन पे. उसी को समझ के हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर को आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है, कि अगर पार्टनर से ना लेके किसी और आदमी से लिया जाता है लोन तो उसको इंटरेस्ट दिया जाता. तो उसी तरह अगर पार्टनर से लोन लिया जाता तो इनको भी इंटरेस्ट दिया जाएगा. लेकिन वो पीएल प्रोविजन में दिखाएंगे, पीएल अकाउंट में दिखाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए इसको आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है. अब देखिए, इसका एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है. इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, देखिएगा साइलेंट डीड पे. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो याद होगा आपको क्या करते हैं, यस, इंटरेस्ट ऑन
लोन की रेट क्या होती है 6% पर एनम। और अगर डीड बना है बट इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में उसमें कुछ नहीं बोला गया है, आई मीन क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उस केस में हम लोग 6% पर एनम इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो केस में, चाहे पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो और अगर ये साइलेंट हो या साइलेंट नहीं है बट इंटरेस्ट के बारे में बात ही नहीं हुई, इसमें रेट ही मेंशन नहीं है, तो इस केस में हम लोग 6% पर एनम इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इंटरेस्ट रेट दिया है तो उस केस में इंटरेस्ट रेट के हिसाब से करेंगे, तो ये अप्लाई नहीं होगा। ये नोट कब अप्लाई होगा, जब डीड साइलेंट होगा या तो पूरी तरह से साइलेंट होगा या तो रेट के बारे में वहां रेट ही नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, तो उस केस में 6% फॉलो करेंगे। अगर और कोई इंटरेस्ट दिया हो तो हम उसको फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट केस देखते हैं। अब इस केस में क्या है, आप देख रहे हैं लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। अब यहां पे क्या हो रहा है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, मतलब पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से, तो फर्म अपने यहां एंट्री क्या करेंगे, ये फर्म क्या एंट्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये भी फर्म क्या एंट्री हुई है। ठीक है, तो फर्म क्या ही एंट्री हम लोग पूरी सीख रहे हैं कि फर्म क्या कैसे कैसे एंट्री होती है। तो फर्म अगर लोन देता है तो एंट्री क्या होगी, फॉर गिवन लोन के लिए पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर सपोज वही राम श्याम मान लेते हैं पार्टनर है, राम को लोन दिया है तो राम्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लोन देने की एंट्री हो गई। नेक्स्ट है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट। अब लोन दिया है तो इस पे इंटरेस्ट लगाएगा ही, फर्म इंटरेस्ट जो चार्ज करेगा तो वो फर्म के लिए इनकम हो जाएगी। यस, इसीलिए इंटरेस्ट को यहां क्रेडिट किया है, रूल है ना, इनकम प्रॉफिट इनकम को गेन को क्रेडिट करते हैं तो यहां इंटरेस्ट क्रेडिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट किया गया। यहां पार्टनर्स कैपिटल कब लिखते हैं स्टूडेंट, यस, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर क्वेश्चन में फॉलो हुआ है तो उस केस में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अगर फिक्स कैपिटल मेथड यूज हुआ है तो उस केस में पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि कैपिटल लिखेंगे करंट लिखेंगे, आप जरूर क्वेश्चन देखिएगा इसको। और टू इंटरेस्ट जो तो फर्म के लिए इनकम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगा तो ये एंट्री होगी, ये फर्म के लिए बेनिफिट है, फायदा है, इसलिए इनकम है। अब देखिए इंटरेस्ट को ट्रांसफर की एंट्री क्या है। ट्रांसफर में क्या होता है, अभी हमने बताया जस्ट रिवर्स एंट्री कर देना। इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जा रहा है तो इंटरेस्ट यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ डेबिट हो जाएगा, तो डेबिट होने में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अगर डीड नहीं बना है, ठीक है, तो आपने देखा इस केस में डीड नहीं बना तो हम लोग 6% पर एनम यहां इंटरेस्ट लगाते थे, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में जो क्वेश्चन में रेट मेंशन होगा उसी के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। रेट नहीं दिया है तो कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिलहाल ऐसे केस में इंटरेस्ट रेट जरूर दिया रहेगा। अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो इंटरेस्ट रेट जरूर दिया रहेगा, और जो दिया है रेट उसी हिसाब से एंट्री करेंगे। इसलिए मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू डीड रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन लोन, तो जो रेट दिया रहेगा उसी हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो आप यहां देख रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको आमने सामने एंट्री किया है, आपको समझ में आए। अगर फर्म लोन ले रहा है तो ये एंट्री होगी, और फर्म अगर लोन दे रहा है तो ये एंट्री होगी। आप देख रहे हैं यहाँ बैंक डेबिट है, पैसा आ रहा है, यहाँ बैंक क्रेडिट है, मींस फर्म लोन दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखिए फर्म इंटरेस्ट दे रहा है तो ये एंट्री होगी, फर्म इंटरेस्ट देगा क्योंकि लोन लिया तो देगा, और यहाँ पे फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये एंट्री हो जाएगी। दोनों को देखिए एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ ट्रांसफर की एंट्री भी आप देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।